नाम सक्षम डोबरियाल है। ये एनआरएक्स नॉलेज चैनल है जहां पर मैं बातें करता हूं ड्रग्स के बारे में। तो आज जो मैं एक ड्रग लाया हूं जिसके बारे में मैं आज आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा वो है मॉर्फिन। आप लोगों ने इसके बारे में सुना भी होगा, नहीं भी सुना तो मैं आपको बताऊंगा आज इस वीडियो के अंदर। मॉर्फिन की क्या हिस्ट्री थी ये चीज़ बताऊंगा। मॉर्फिन बॉडी के अंदर कैसे काम करता है, मॉर्फिन का क्या मेडिसिनल यूज था, मॉर्फिन के क्या साइड इफेक्ट्स हैं और मॉर्फिन के कुछ केमिकल टेस्ट जिसको पता लगाने के लिए, और मॉर्फिन का लीगल स्टेटस क्या है अकॉर्डिंग टू नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं मॉर्फिन के बारे में। थोड़ा सा इंट्रो में आपको बता दूं। देखिए, मॉर्फिन जो है, मॉर्फिन एक एनाल्जेसिया है। एनाल्जेसिया के मतलब हम ये समझ लीजिए कि ये बहुत ही अच्छा दर्द निवारक काम करता है। ये बहुत ही अच्छा दर्द निवारक काम तो करता है, लेकिन ये बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा फिजिकल डिपेंडेंस बनाता है बॉडी को। इसका जो रहता है कि किसी किसी लोगों को, मतलब बहुत लोगों को ऐसा हम कह सकते हैं, जब इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं, ओवर यूज़ कर लेते हैं, तो उससे उनकी क्या करते हैं, नशे की लत लग जाती है। खैर वो मैं आपको बताऊंगा वो कैसे लगती है, उसके बारे में आपको पूरी इंफॉर्मेशन दूंगा, ठीक है। और मॉर्फिन जो है वो मैं आपको बोलूँ कि ये क्या रहता है वो इस वीडियो में आपको पूरा बताऊंगा। तो सबसे पहले हम हिस्ट्री में बात कर लेते हैं, फिर वहीं पे मैं आपको चीज़ें बताना शुरू करूंगा मॉर्फिन के बारे में। आपको सब समझ आता रहेगा कि क्या है, कहाँ से मिलता है, क्या रही थी इसकी हिस्ट्री, कैसे था। तो बात करते हैं। मॉर्फिन एक केमिकल रसायन है। केमिकल रसायन मतलब कह सकते हैं, रसायन केमिकल कह सकते हैं, जो कि पौधे से निकलता है। मतलब एक नेचुरल केमिकल रसायन आप कह सकते हैं, पौधे से निकलता है। एक खास पौधा होता है जिसे पापावर सोमनिफेरम का पौधा कहते हैं, पॉपी प्लांट कहते हैं, अफीम का पौधा भी आप इसे कह सकते हैं। अफीम के जो पौधे हैं वो काफ़ी ज़्यादा सेंट्रल एशिया में पाए जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा और भी जगह पाया जाता है। ऐसा नहीं कि सेंटर पर, सेंट्रल एशिया में इसकी सबसे अच्छी क्वालिटी पाई जाती है। यूगोस्लाविया, अजरबैजान, अफगानिस्तान जो कि नंबर 1 80% प्रोड्यूस करता है पूरे वर्ल्ड में, वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का रहता है, ठीक है। पाकिस्तान भी हम कह सकते हैं, और बहुत सारी अलग अलग जगह हैं, जैसे चाइना ये भी प्रोड्यूस करता है, रशिया भी हम कह सकते हैं, बहुत सारी जगह पे हम ऐसे कर सकते हैं। मतलब अगर मैं बात करूँ सेंट्रल एशिया, अजरबैजान, अफगानिस्तान, इधर की साइड की पाकिस्तान की, तो यहाँ पर सबसे अच्छी क्वालिटी का ओपीएम पाया जाता है, मैं आपको अगर बात बोलूँ तो। टर्किश, तुर्की, इधर की साइड भी ओपीएम की काफ़ी अच्छी भरमार है। वहाँ की जो ओपीएम रहती है, वहाँ की ड्रगिस्ट अफीम कहा जाती है, ड्रगिस्ट अफीम इसमें। अब जो ओपीएम रहता है मैं आपको उसका पूरा बताता हूँ कि मॉर्फिन जो है वो कैसे निकलता है, उसके बारे में आपको बताता हूँ। ये तो मैंने ओपीएम के बारे में बताया कि ये पापावर सोमनिफेरम नाम के एक पौधे से निकलता है। अभी कैसे निकलता है वो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। ये वाली आप बात ध्यान से सुनना। पापावर सोमनिफेरम एक पौधा रहता है, एक पोस्ट रहता है गोल सा, ठीक है। जब वो पूरी तरीके से विकसित नहीं होता, मतलब विकसित होने से पहले जब वो उसको मतलब खिलना चाह रहा होता है, तो उस पर एक कट लगाया जाता है, कट लगाया जाता है। ये जो पापावर सोमनिफेरम रहता है उस पर कट निकाल के मॉर्फिन को एक्सट्रैक्ट करते हैं, जिसका दूध रहता है उसको एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं और काफ़ी दिन तक उसको रखते हैं, काफ़ी दिन तक इस चीज़ को रखते हैं मॉर्फिन। इसके अंदर जो पापावर सोमनिफेरम रहता है, इसके अंदर 3 टाइप के केमिकल निकलते हैं नेचुरली। अगर मैं नेचुरली मेन केमिकल की बात करूँ, वैसे तो 4-5 है, लेकिन मैं जो सेम एक तरह से ढांचे के दिखते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, जो कि रासायनिक ढांचे की तरफ से सेम दिखते हैं केमिकल स्ट्रक्चर में। वो है आपके मॉर्फिन, कोडीन और थियाबिन, ठीक है। इसमें नार्कोटीन भी निकलता है, पापावरिन, वो भी एक अलग चीज़ है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इसमें 3 केमिकल ढांचों के बारे में आपको बता रहा हूं, मॉर्फिन, कोडीन और क्या बोलते हैं, थियाबिन, ठीक है। यहाँ पर हम हेरोइन नहीं लेंगे, हेरोइन एक अलग चीज़ आती है, ठीक है। और मेरी इस वीडियो को बनाने का यही उद्देश्य था कि मॉर्फिन को सबसे पहले समझाया जाए लोगों को, फिर जाके कोडीन को समझाया जाए, फिर जाके हेरोइन को समझाया जाए। अब ये जो रहता है ऐसे कट निकाल के इससे मॉर्फिन निकाली जाती है। भारत में भी पापावर सोमनिफेरम यानी पॉपी प्लांट या फिर मैं कहूँ अफीम की बहुत ज़्यादा खेती होती है। मैं बोलूँ अगर यहाँ पर जो पूरी गवर्नमेंट के अंडर जो यहाँ पर खेती होती है, मतलब पूरी की पूरी जो देख रेख होती है, पर अगर खेती भी अगर बात करें, क्योंकि ये इलीगल नार्कोटिक ड्रग है, तो इसकी खेती भी जो होती है वो पूरी की पूरी गवर्नमेंट की देख रेख के अंदर होती है। 2 जगह बहुत फेमस है जहाँ पर इसकी पूरी काम होता है पूरा का पूरा। वो है एक नीमुच मध्य प्रदेश में, दूसरा गाजीपुर उत्तर प्रदेश में। नीमुच उत्तर प्रदेश और गाजीपुर उत्तर प्रदेश में यहाँ पर पूरी इसकी कटाई होती है, बिल्कुल गवर्नमेंट के अंदर देख रेख के अंदर इस चीज़ के लिए, ठीक है। पूरा का पूरा ये सब रहता है। तो ये पूरी बात मैंने आपको इसकी बताई कि इंडिया में ये रहता है। मैं बात करूंगा अगर ओपीएम के बारे में थोड़ी सी, और मैं आपको एक्स्ट्रा बात बता दूं कि अफीम जो रहता है, अफीम बोला ओपीएम बोलो, इसके पौधे जो रहते हैं उसके एक बीज होते हैं जिन्हें खसखस कहा जाता है। खसखस के जो पौधे रहते हैं उनका बहुत इस्तेमाल करा जाता है स्पाइसेस के तौर पे। इनसे कोई नशा नहीं होता है, इनके पौधों से पौधे इस्तेमाल करे जाते हैं, वेजिटेबल्स खाना बनाना इसमें करा जाता है। लेकिन इसको अगर आप उगाते हैं तो आप पे कार्रवाई होगी, क्योंकि ये गवर्नमेंट के अंदर पूरी देखरेख में होता है। और मैंने आपको जैसे बताया कि पूरे भारत में नीमुच मध्य प्रदेश, ध्यान रखिएगा, और गाजीपुर उत्तर प्रदेश में इसकी खेती होती है, वो भी पूरी लीगली इसकी खेती होती है और गवर्नमेंट के अंदर पूरी देखरेख होती है। एनसीबी वाले वहाँ पर आते हैं, पूरी चेक करते हैं, पूरी कटाई, ये सब उसके अंदर कुछ रहता है। ये मैंने आपको बात बताई।
चलिए ये वाली बात तो मैंने आपको बताई। अब थोड़ी हम बात करते हैं कि अफीम आया कैसे, ये पूरा मॉर्फिन आया कैसे। तो अफीम के बारे में आपको बताता हूँ, आज से 1000 सालों से अफीम का इस्तेमाल हो रहा है बिल्कुल दर्द निवारक के तौर पे। अगर हम पुराने लिटरेचर को देखें, पुराने हम एंशिएंट चीज़ों को पढ़ते हैं, या फिर हम पूरी बोरी ऐसी जैसे बहुत ऐतिहासिक तौर पर देखें, किताबों में लिखा गया है, ऐसी दीवारों पर रहा है कि ऐसी चीज़ का पापेरस सोम्निफेरम जो अफीम रहता है उसका इस्तेमाल होता था। चलिए वो तो पुरानी एंशिएंट बात थी, लेकिन अब इसके बाद में बात करते हैं कि मॉर्फिन ये सब चीज़ें आई कैसी। एक सेड टर्नर नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1804 या कुछ किताबों में 1805 लिख रखा है, ठीक है, पर मोस्टली क्या रहता है 1804 1805 के वक्त में उन्होंने पापाविरस सोम्निफेरम यानी कि जो इसका रहता है, एक पोस्ट रहता है, क्या बोलते हैं, अफीम का, उस पर कट निकाल के उसको एक्सट्रैक्ट आउट किया, मॉर्फिन नाम का ड्रग निकाला। ठीक है, ये बात आपको समझ आई कि सेड टर्नर नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको पहली बार अफीम से मॉर्फिन निकाला। पुराने टाइम पे अफीम का इस्तेमाल होता था लेकिन लोगों को पता नहीं था इसमें है क्या, तो अफीम के अंदर मॉर्फिन को एक्सट्रैक्ट आउट करा गया। इतनी बात आपको समझ आई। 1827 में मर्क नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इनको हाइपोडेर्मिक सिरिंज पे, मतलब इन पे स्टडी की और इससे एनाल्जेसिक दवाइयां बनानी शुरू की। एनाल्जेसिक दवाइयां वो होती हैं जो कि दर्द निवारक काम करती हैं, और इसका इस्तेमाल होने लग गया और इसको बहुत सारी अलग अलग अन्य चीज़ों में भी इस्तेमाल करने लग गया। अस्थमा में भी एक टाइम पे इसको इस्तेमाल करा जाता था, अभी मैं आपको आगे इस चीज़ के बारे में बताऊंगा। ऐसे होने लग गया और बहुत सारी सिरिंज बनानी शुरू हुई। आगे आगे जाके आर्मीज को भी ये सप्लाई होने लगे कि जैसे आर्मी में कोई ऑफिसर तो उसको बुलेट लगती थी या फिर कोई बुलेट लग जाती तो उसको दिया जाता था कि उसका दर्द जो है वो बिल्कुल ही आराम से ठीक हो जाए। ठीक है, ऐसे करके, क्योंकि दर्द निवारक बहुत अच्छा काम करता है और इसका दूसरा इफेक्ट ये रहता है कि इससे बहुत ज़्यादा नींद आती, सेडेशन होती है। तो मॉर्फिन ऐसे ऐसे निकला। अब मैं आपको एक खास बात यही बताऊंगा कि मॉर्फिन का, जब मैं आपको बताऊंगा कि मॉर्फिन कैसे काम करता है शरीर से, पहले तो आप ये भी जान लीजिए कि मॉर्फिन नाम के शब्द का मतलब होता क्या है। जैसे अलग अलग हमारे यहाँ पर इंद्रदेव हैं जो कि आप कह सकते हैं लाइटनिंग, मेघा, ऐसे ऐसे मेघनाथ, ये सब जो बारिश के रहते हैं इनको देवता कहते हैं। वैसे ही मॉर्फिन का नाम भी मॉर्फियस नाम के देवता से आया है जो कि ग्रीस से आया है, ग्रीस देश से आया है। ग्रीक गॉड कहते हैं, मॉर्फियस जो है उनसे आया, और मॉर्फियस को सपनों के देवता कहा जाता है, ग्रीक भाषा में सपनों के देवता कहा जाता है। ठीक है, और मॉर्फियस के नाम से ही मॉर्फिन नाम आया है। ठीक है, बाकी जो जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें दो चीज़ें और निकलती है, कोडीन और थियाबिन। उसमें से मैं कोडीन के बारे में अगली वीडियो में बताऊंगा, उसके बाद हेरोइन के बारे में बताऊंगा, क्योंकि मॉर्फिन के बारे में पहले समझना जरूरी है, फिर कोडीन के बारे में, फिर मैं आपको हेरोइन के बारे में बताऊंगा। जिससे आपको अगर मैं बताने लग जाऊँ सीधा हेरोइन या कोडीन तो आपको इतना समझ नहीं आएगा। अभी बस इतनी बात समझिए। ठीक है, ऐसे ऐसे हुआ। फिर धीरे धीरे करके मॉर्फिन जब बहुत ही ज़्यादा लोगों में एडिक्टिव होने लग गया, बॉडी के अंदर नशे में लोग इसके आदी भी होने लग गए, इसका इस्तेमाल कुछ और चीज़ों के लिए करने लगे, जैसे रिक्रिएशनल पर्पस होता है कि दवाई को छोड़ के इसका इस्तेमाल नशे के लिए, तो इस चीज़ को बंद भी करना पड़ा और देख रेख में रखा गया। इसका ऐसा नहीं है कि इसका कोई इस्तेमाल नहीं, इसका इस्तेमाल है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक है, तो ऐसी पूरी हिस्ट्री रही थी, इसकी सिरिंजेस आने लग गई, इसका इस्तेमाल होने लग गया। अब बात करते हैं मॉर्फिन ऐसा क्या है कि मॉर्फिन ऐसे बिल्कुल एडिक्टिव है और बहुत ज़्यादा खतरनाक है, जबकि ये दर्द निवारक अच्छा काम कर रहा है। सीडेशन मतलब क्या रहता है कि मतलब सुलाने के काम आता है, ऐसी ऐसी चीज़ें रहती हैं इन चीज़ों में। तो फिर ऐसा क्या है कि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है, वो मैं आपको बताता हूँ, इसका मैकेनिज्म कि इसकी बॉडी में कैसे काम करता है। देखिए, मॉर्फिन हमारी बॉडी के अंदर सीएनएस पे काम करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जाके ये अपना सीडेशन, आपको क्या बोलते हैं, ड्राउजीनेस, नींद आना, आलस आना, दर्द कम करना, इन सब चीज़ों पे काम करता है। ठीक है, ये इसका एक्शन है। अब ये कैसे काम करता है वो आप बिल्कुल समझिए जितना हो सके। जैसे मैं एक मेडिकल फार्मासिस्ट हूँ तो मैं कोशिश करूँगा कि इसको बहुत सिंपल भाषा में आपको समझाऊँ। ध्यान से सुनना। मॉर्फिन एक तरह से एक ताले की चाबी है, और जो ताले हैं जो ताले हैं, यहाँ पर 3 तालों की मैं बात करूंगा, म्यू, कापा और डेल्टा रिसेप्टर। रिसेप्टर हमारी बॉडी में एक तरह से एक प्रोटीन होते हैं जिनको अगर हम अनलॉक कर देते हैं कोई ड्रग तो वो उसके एगोनिस्ट होते हैं, मतलब उसके नायक होते हैं, और अगर वो उसको बंद कर दें तो वो उसके खलनायक होते हैं। जैसे आप पिक्चर में देखते हैं, एगोनिस्ट को यहाँ हीरो मान लो और एंटागोनिस्ट जो शब्द है यहाँ पर उसको खलनायक या फिर विलन मान लो। ठीक है, म्यू, कापा, डेल्टा नाम के रिसेप्टर होते हैं। म्यू, कापा, डेल्टा अलग अलग बॉडी में काम करते हैं, अलग अलग काम करते हैं अपनी मतलब बॉडी में जब इनको एक्टिवेट करा जाता है। अफीम इन तीनों पे जाके एक्टिवेट करता है, इनकी चाबी यही है कि इनको खोल देता है, मतलब इनके लिए नायक है, वो इनका हीरो है। म्यू, कापा, डेल्टा पे आप समझिए कि जब ये म्यू रिसेप्टर पे जाता है तो ये बॉडी के अंदर क्या करता है, एनाल्जेसिया, दर्द निवारक काम करता है। आपकी आंखों की पुतलियां छोटी कर देता है, आपके पेट में कब्ज होना शुरू हो जाती है, आपको रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, ऐसी ऐसी चीज़ें होने लग जाती हैं। उसके बाद जो एक कापा पे क्या काम करता है, ये कापा को भी जब खोलता है, क्योंकि ये इसका भी दोस्त है, तो जैसे ही इसको खोलता है तो इंसान को क्या होने लग जाता है, धीरे धीरे करके जैसा रहता है, फिजिकल डिपेंडेंस होती है। अगर इसका गलत तरीके से मतलब क्या है कि इसका नशे का आदी हो जाता है। ठीक है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन टाइप बिल्कुल सेम चीज़ें होती हैं, ऐसे ऐसे करके दिक्कत होती है।
और क्या होता है कि आपकी बॉडी में क्या रहता है, बहुत ज़्यादा हिस्टामिन रिलीज होता है। हिस्टामिन मतलब समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा एलर्जिक रहता है, जो भी उसका इस्तेमाल करता है मॉर्फिन को एलर्जिक उसको होना शुरू होता है। और तीसरा मैंने आपको डेल्टा बताया, डेल्टा पे इसका थोड़ा सा कम भूमिका मैं कह सकता हूँ कि निभाता है अपनी नायक होने की। बस ये इसमें क्या होता है कि जब ये इस पर ज़्यादा अगर एक्ट करने लग जाए तो इंसान को मिर्गी आ सकती है, ठीक है। तो ये 3 मैंने आपको जैसे रिसेप्टर बताया, इस पर जाके काम करता है और इस पर जाके काम करता है, अनलॉक करता है, ठीक है। और जब ये चीज़ें अनलॉक होती हैं तो ये सेम चीज़ें होने लग जाती हैं, क्योंकि ये इसका नायक ड्रग है। तो ये अगर म्यू कापा डेल्टा पे काम करेगा तो ये सिम्टम इंसान को दिखना शुरू हो जाएंगे। जैसी इंसान अब मैंने आपको बताया कि जैसे इंसान इसको लेता है, तो अब मैं आपको बताता हूँ इसको लेने के कैसे कैसे तरीके रहते हैं। मॉर्फिन जो रहता है उसको कोई लोग नाक से लेते हैं, ठीक है, नेजल के थ्रू लेते हैं, ठीक है। कुछ लोग उसे आईवी रूट से लेते हैं, ये सबसे तेज तरीका होता है ड्रिप के थ्रू, ठीक है। कुछ लोग उसे क्या बोलते हैं स्किन के अंडर इंजेक्शन की तरह लेते हैं। कुछ लोग उनकी टैबलेट्स का इस्तेमाल करके ओरली लेते हैं। कुछ लोग अब उसकी टैबलेट्स को सबलिंगुअली लेते हैं, मतलब कि टंग पे सीधा नर्व से सीधा खून के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं। आपने स्वर्ग पिक्चर देखी होगी, जब राजेश खन्ना एक टाइप की टैबलेट्स खाता है, जब उसे दिक्कत होती है हार्ट की, तो सबलिंगुअल टैबलेट्स होती हैं, जैसे उन्हें खाता है, जीभ के थ्रू जो क्या रहता है सीधा नर्व अंदर ब्लड में चला जाता है, जीभ पे लगाते ही पिघल के वो चली जाती हैं, ठीक है। ऐसा भी रहता है। तो ये इन फॉर्म में आती हैं, जिसमें से मैंने बताया आईवी रूट जो रहती है ड्रिप के थ्रू जल्दी होती है। जब आईवी रूट से कोई इंसान इसको लेता है, ध्यान से सुनिएगा, इंट्रावेनस रूट से इसको कोई लेता है, सीधा डायरेक्ट ड्रिप के नसों से सीधा खून में जाएगी। तो जैसे ही कोई इंसान इसको लेगा तो इसका एक्शन क्या होगा, बहुत जल्दी होगा। तो ये 20 मिनट के अंदर ही एक्ट करना शुरू कर देती है। अगर कोई इंसान इसको टैबलेट की फॉर्म में लेता है मॉर्फिन को, तो उसको क्या होगा, 60 मिनट के अंदर इसका एक्शन शो होगा, अपना एक्शन शो करेगी। जब 20 मिनट के अंदर इंसान इसको लेता है तो कम से कम 3 से 7 घंटे के अंदर बॉडी के अंदर रहती है मॉर्फिन। अब मॉर्फिन जैसी कोई इंसान लेता है उसकी आंखों की पुतलियां हो जाती है छोटी, ठीक है। अगर कोई उसे आईवी रूट से ले रहा है, मतलब कि आईवी रूट से जो भी ले रहा है, तो उसको क्या होगा, धीरे धीरे करके अगर उसे ज़्यादा डोज हो रहा है तो उसकी नसें जो होंगी पूरी की पूरी, उसका शरीर क्या हो जाएगा, आपका ब्लू रंग का उसका शरीर हो जाएगा, ठीक है, नीला पड़ जाएगा शरीर, ठीक है। आंखें छोटी हो जाएंगी, ठीक है। उसे ब्रीथिंग करने में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। उसको एकदम से क्या होगा कि बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होनी शुरू हो जाएगी, अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। बॉडी से दर्द पूरा जो अगर उस दर्द के लिए ले रहा है तो ठीक है, अगर दर्द नहीं भी रहे तो बहुत अच्छा लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है। क्या रहता है कि कामुक पावर ऐसे टाइप भी होता है कि ऐसा फीलिंग आने लग जाती है, सेक्स करने की ड्राइव बढ़ जाती है, ठीक है। क्लाइमैक्स पोजीशन पे हम कह सकते हैं, ऑर्गेज़म के लिए ऐसा रहता है। और जो इंसान रहेगा वो धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा नींद में ऐसे ड्राउजीनेस में चला जाएगा, क्योंकि ये क्या है, सेडेटिव भी है, एज वेल एज ये क्या कॉज कर रहा है आपकी बॉडी में, एनाल्जेसिया भी क्रिएट कर रहा है बॉडी के अंदर, ऐसा होना शुरू हो जाएगा। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये तो कुछ चीज़ें हैं जो इसकी नॉर्मल है। अब इसके जो गलत, इसके नेगेटिव इफेक्ट्स भी हैं बॉडी के अंदर। जैसे ही इंसान इसको लेता है तो उसको उल्टी, क्योंकि जब ये हमारी बॉडी के अंदर एक जगह है कीमो रिसेप्टर ट्रिगर्ड जोन, ये उस पर जाके काम करता है और इंसान को क्या होता है, थोड़ा उल्टी जैसा मन, नौजिया, उल्टी करने का मन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन इंसान का क्या हो सकता है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन से मौत हो सकती है, दिक्कत हो सकती है उसे सांस लेने में, बहुत उससे उसकी मौत भी हो सकती है। ऐसी ऐसी उसको चीज़ें होने लग जाएंगी, ठीक है। और इंसान को क्या होगा, एकदम से बहुत ज़्यादा शरीर में गर्मी लगती है। जब उसे आईवी रूट से अगर देते हैं तो किक एंड रश वाली ऐसी कुछ फीलिंग आती है बॉडी के अंदर, ऐसा होना शुरू हो जाता है और इंसान अपना होश पूरी तरीके से खो बैठ के एकदम से उसे क्या रहता है, अच्छा भी लगना, एक एनर्जी भी रहती है, पर वो क्या रहता है, नींद में भी इस पोजीशन पे चला जाता है ऐसे करके। ये बहुत खतरनाक बात है कि इसमें ऐसी नोजिया वॉमिटिंग भी ऐसे रहती है। मॉर्फिन का जो मैं बताऊं अगर आपको कि मॉर्फिन का जो ऐसी चीज़ें रह रही हैं कि अगर कोई इंसान को ऐसे उल्टी टाइप ही रहता है, अगर कोई, मैं आपको बताऊं, कोई फिजिशियन या फार्मासिस्ट इसको ड्रग को अगर इस्तेमाल करके कहीं ये इस्तेमाल हो भी रहा है, अगर आज के टाइम पे ऐसा इस्तेमाल कर भी रहे हैं किसी को देने के लिए, तो कृपया करके प्रोमाग्लूटाइड नाम का जो ड्रग आता है, प्रोमाग्लूमाइड, वो ड्रग इसके साथ दें, क्योंकि ये बॉडी के अंदर जब भी अगर हम मॉर्फिन को देंगे किसी पेशेंट को, तो ये जो ड्रग होगा बॉडी के अंदर उसको उल्टी या फिर उल्टी आने जैसे सिम्टम्स को रोक देगा, अगर ये इसका इस्तेमाल करते हैं, कोई भी अगर मेडिकल प्रैक्टिशनर कर रहे हैं तो ऐसी ऐसी चीज़ें, ठीक है। अब मॉर्फिन क्या है, बॉडी के अंदर ये सब तो चीज़ें दे रहा है, लेकिन मॉर्फिन बहुत ही ज़्यादा फिजिकल डिपेंडेंस भी कर रहा है। मतलब कि अगर कोई इंसान इसको पहली बार ले रहा है, उसको इस्तेमाल करे जा रहा है, कोई भी बिना डॉक्टर या कोई भी मेडिकल सुपरविजन के अंडर नहीं है, तो इसका वो बहुत ज़्यादा एडिक्टिव हो जाएगा और इसको ओपियोइड लाइक सिम्टम्स होना शुरू हो जाएंगे, ओपियोइड्स एडिक्टिव सिम्टम्स हो जाएंगे, जिसके अंदर क्या रहता है, जब इंसान इसका नशे का आदी हो जाता है तो उसे दिक्कत रहेगी, उसकी आंखें यही जैसे मैंने आपको बताया छोटी हो जाएंगी, क्या बोलते हैं वो इंसान, क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है उसको, उसकी हाथ पैर क्या बोलते हैं नीले हो जाएंगे, ऐसे करके चीज़ें उसको रहेगी और ऐसी दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। बॉडी के अंदर इसका ये काम है कि बहुत ज़्यादा फिजिकल डिपेंडेंस कर रहा था, जिस कारण इसको बैन करा गया था।
अब मॉर्फिन जो है वो कुछ बहुत ही स्पेशल पर्पस के लिए इस्तेमाल करा जाता है। स्पेशल पर्पस क्या है, मान लीजिए ये उसी जगह पे दर्द निवारक में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है। फॉर एग्जांपल के समझ लीजिए किसी इंसान को अगर वो पूरी तरीके से जल गया है, ठीक है, किसी को लेबर पेन हो रहा है, किसी को किडनी स्टोन है, किसी को कैंसर का दर्द झेला नहीं जा रहा, तो उधर की साइड पे मॉर्फिन का इस्तेमाल करा जाता है। ध्यान से सुनिए, मॉर्फिन का इस्तेमाल इस जगह पे करा जाता है। ये नहीं कि किसी के सर में दर्द हो रहा है तो उसको, या फिर किसी के पेट में दर्द है तो इस चीज के लिए इस्तेमाल करें, बिल्कुल भी नहीं। ये उस चीज के लिए बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो अन्य दवाई है, डिस्प्रिन, एस्प्रिन है, ये उनसे काफी 100 से 200 गुना ज्यादा पोटेंट है। अगर आपका दर्द, जैसे मान लीजिए किसी के सर में दर्द है, कोई डिस्प्रिन से ठीक हो रहा है, तो हम उसमें मॉर्फिन का इस्तेमाल क्यों करें? अगर आपको कोई चीज को काटना है, अगर वो चाकू से कट रही है, तो हम कुल्हाड़ी लाके उसमें काटने का क्या वजूद है? क्या मतलब है उसी चीज का? तो ये एक तरह से यहाँ पर कुल्हाड़ी है मॉर्फिन, और वो चीज क्या है आपके यहाँ पर चाकू, मतलब या कोई भी छुरी हम कह सकते हैं, ये डिस्प्रिन एस्प्रिन है। तो वही बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। और जो मॉर्फिन, जो इसका नेगेटिव साइड इफेक्ट, मैं आपको बात बोलूं कि क्या होता है कि इंसान की यूरिन रिटेंशन होना शुरू हो जाती है, यूरिन करने में, उसके आउटपुट में उसे दिक्कत होना शुरू हो जाती है। ऐसी ऐसी चीज़ें भी रहती हैं। और ज़्यादा अगर कोई मॉर्फिन का इस्तेमाल कर लेता है, कोई ज़्यादा तरीके से ओवरडोज कर लेता है, तो उसमें ये दिक्कत आती है कि वो कोमा में जाकर उसकी मौत भी हो सकती है। इतनी ज़्यादा इसकी भयानक चीज़ें हो सकती हैं। अगर मैं आपको बात बताऊँ तो मॉर्फिन का इस्तेमाल करने का कहाँ पर नहीं करना चाहिए, अगर मैं बात बोलूँ तो मॉर्फिन का इस्तेमाल कहीं पर सबसे पहले अस्थमा के पेशेंट को कभी नहीं करना चाहिए। किसी को बहुत ज़्यादा अगर सर्जरी है, बैक की सर्जरी है, तो उधर की साइड पे यहाँ पर रहता है इंट्राक्रेनियल सर्जरी है, तो इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ने से भी ये दिक्कत हो सकती है। थायराइड में इसका कोई उपयोग नहीं है, कोई इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं है। और मैं ये भी कहूँगा कि इसका प्रेगनेंसी में, जैसे मैंने बताया कि लेबर पेन में इस्तेमाल होता है, हाँ होता है। अब तो शायद पता नहीं, अब तो बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, लेकिन लेबर पेन या फिर कोई औरत अगर प्रेग्नेंट है, ठीक है, गर्भवती औरत है, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल ना करें। मैं आपको बताता हूँ, मॉर्फिन इतना एडिक्टिव ड्रग है, जैसे मैंने आपको बताया कि कापा पे रह के फिजिकल डिपेंडेंस कर रहा है। पहले इंसान को क्या होता है, मानसिक वो नशे में आदी होता है, फिर जाके वो शारीरिक भी हो जाता है कुछ ड्रग से। अगर कोई औरत मॉर्फिन का गलत तरीके से इस्तेमाल कर रही है, कोई भी हेरोइन या फिर ऐसे जो कर रही है, अल्कोहल में बहुत सारे नाम लूंगा लेकिन इनका ज़्यादा रहता है, तो उनका जो होने वाला बच्चा है वो भी नशे का आदी पैदा होगा। ध्यान रखिए, अगर कोई औरत गर्भवती है या प्रेग्नेंट है और वो कुछ अल्कोहल, कोकेन या फिर हेरोइन या फिर मॉर्फिन का इस्तेमाल करती है, तो उनका बेटा भी एडिक्टेड पैदा होगा, ठीक है। इसके चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। अगर वो गर्भवती है 5 से 7 महीने के बीच, जैसे अगर वो इसका इस्तेमाल करे जा रही हैं, इसे न्यूनेटल एब्स्टिनेंस सिंड्रोम भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें जो बच्चा होता है वो पहले से ही नशे का आदी पैदा होगा, और वो बच्चा जो होगा बहुत ज़्यादा क्या होगा, बहुत ज़्यादा एडिक्टेड होगा। तो उसे हम ठीक करना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो कैसे झेल पाएगा। एंटागोनिस्ट जो खलनायक ड्रग है उनको देना पड़ेगा इन सब चीज़ों में। ये मैंने आपको बात बताई, ठीक है। वैसे अगर डॉक्टर की देखरेख में अगर मॉर्फिन का इस्तेमाल करा जाए तो ठीक है, इसको इस्तेमाल करा भी जाता है। जैसे मैंने बताया कि सर्जरी इन सब चीज़ों में इस्तेमाल करा जाता है, कैंसर इन सब चीज़ों में करा जाता है। अब तो पता नहीं क्या होगा। पहले एक टाइम पे कोकेन और मॉर्फिन का इस्तेमाल करा जाता है कैंसर के पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए, इसे ब्रोम्पटन मिक्सचर कहते हैं। अब शायद इसका इस्तेमाल होता, मुझे पता नहीं, ऐसी थी चीज़ें हैं। तो मॉर्फिन काफ़ी ज़्यादा, मैं कह सकता हूँ, जानलेवा ड्रग हो सकता है अगर ये डॉक्टर की निगरानी में आप इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, या फिर डॉक्टर की देखरेख में नहीं है और आपने ऐसे कर लिया, तो आपको एडिक्टिव, आप इसके नशे के आदी हो सकते हैं और बहुत दिक्कत आपको फेस करेंगे आप, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ मॉर्फिन की दिक्कत। अगर किसी को मॉर्फिन की पॉइजनिंग हो जाए, मतलब मॉर्फिन के नशे के आदी की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर मॉर्फिन कोई ज़्यादा इंसान ले ले तो क्या हो। मॉर्फिन का अगर कोई ज़्यादा सेवन कर ले तो आप कृपया उसे नैलोक्सोन नाम का ड्रग दीजिए, क्योंकि मॉर्फिन के जो रिसेप्टर रहते हैं ये उसके लिए एक खलनायक है। नैलोक्सोन यहाँ पर खलनायक है, उनकी रिसेप्टर पे जाता है, उसके अगेंस्ट क्या बोलता है, उसका काम रोक देता है। उसका कुछ काम नहीं है, पर काम उसका रोक देता है। नैलोक्सोन जो आता है वो आपका नार्केन नाम का स्प्रे में भी आता है। तो कोई इंसान अगर मॉर्फिन की पॉइजनिंग में हो तो उसकी जो क्या बोलता है नेजल, उसको नार्केन नाम का ये स्प्रे नाक में दे दीजिए। तो इससे क्या होगा, स्प्रे छिड़कने से वो इंसान बच जाएगा। ऐसे करके स्थिति रहेगी। अगर आप डॉक्टर के पास में, तो कम से कम स्प्रे की तरह कर दिए, बाकी ट्रीटमेंट डॉक्टर कर लेगा, ठीक है। अब बात आती है कि कोई बाई चांस मॉर्फिन का एडिक्ट हो गया तो क्या करेंगे। देखिए, अगर कोई इंसान मॉर्फिन का एडिक्ट हो जाए तो सबसे पहले मॉर्फिन की क्या बोलते हैं ओपियोइड कंट्रोल थेरेपी चलती है, ठीक है। ओपियोइड कंट्रोल थेरेपी चलती है। तो ओपियोइड कंट्रोल थेरेपी में क्या होता है कि ब्यूपिनॉर्फिन, लॉक्सीफेनेडिन और नैलोक्सोन की थेरेपी बॉडी के अंदर रहती है। मेथाडोन का भी कुछ टाइम इस्तेमाल करा जाता है ऐसे पेशेंट्स पे जो कि मॉर्फिन के एडिक्ट हो गए या फिर हेरोइन एडिक्ट हो गए, उनको ये दिया जाता है ऐसे करके, ताकि वो बॉडी के अंदर बिल्कुल सेम इन्हीं की तरह काम करते हैं, हानि पहुंचाए। मेथाडोन का ये रहता है कि कुछ लोग मेथाडोन के भी एडिक्ट हो जाते हैं, तो पूरी ऐसे देख रेख निगरानी में इसको करना पड़ता है ऐसी चीज़ों में,
ठीक है। और यही बात है, देखिए मॉर्फिन के बारे में और भी चीज़ कहूँगा अगर मैं ऐसे ही बोलूँ कि जो ओपियोइड है या अफीम है, इसी के नाम पे नारकोटिक ड्रग्स आए हैं। नारकोटिक का मतलब होता है, अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ तो किसी चीज़ को नम कर देना, मतलब कि उस दर्द को एकदम सुन कर देना, ठीक है। नारकोटिक के हिसाब से अगर नारकोटिक तो ओपियोइड के नाम से ही आए हैं, ठीक है। ये कुछ ऐसे पेन किलर्स हैं जिनका गलत फायदा उठाया जाता है, सिंपल और साफ भाषा में, ठीक है। ऐसी चीज़ें मैंने आपको बताई इसके मॉर्फिन के बारे में। अब मॉर्फिन के कुछ केमिकल टेस्ट हैं। अब मॉर्फिन जैसे मैंने आपको बताया कि मॉर्फिन जैसे रहता है, तो मॉर्फिन के कुछ केमिकल टेस्ट भी होते हैं। मॉर्फिन के कुछ केमिकल टेस्ट हैं जैसे मार्क्यूस टेस्ट, मैरमिस रिएजेंट टेस्ट, ठीक है, HNO3 टेस्ट जिसके अंदर इसमें ब्लू कलर ज़्यादातर ऑब्टेन्ड होता है, ठीक है। फिनॉल अगर आप डालें तो आपको ब्लूइश ब्लैक कलर मिलेगा क्योंकि इसमें फिनॉलिक ग्रुप्स रहते हैं, अगर मैं बात करूँ ऐसी, तो इस चीज़ में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे कुछ केमिकल टेस्ट रहते हैं। और आखिरी में मेरी बात ये रहेगी कि मॉर्फिन के जो लीगल स्टेटस की बात करें तो मॉर्फिन शेड्यूल 2 में आता है, ठीक है, क्योंकि ये डॉक्टर की देख रेख में और जिसको बहुत स्पेशल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करा जाता है वो भी डॉक्टर के सुपरविजन के अंडर। और इनकी जो भी टैबलेट्स आती हैं जैसे MS कॉन्टिनिन हो गई, रिलमॉर्फ हो गई, ठीक है, ऑक्सीमॉर्फ हो गई, ठीक है, रोलैक्सन टी हो गई, ऐसे ऐसे करके आती हैं। तो इनकी जो टैबलेट्स आती हैं, कोई भी सिरेंज आती है, कुछ भी इस्तेमाल होता है तो उस पर NRX की पट्टी होती है रेड कलर की, जिसका मतलब होता है कि ये शेड्यूल X नारकोटिक ड्रग है और ये ड्रग का पूरा इस्तेमाल डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन सुपरविजन के अंडर होगा। अगर आपके पास से गैर कानूनी तरीके से है तो आप जेल जा सकते हैं। अगर ये केमिस्ट वाला भी गैर कानूनी तरीके से रखता है तो वो भी जेल जा सकता है। किसी को दे रहा है तो उसके लिए उसका पूरा सुपरविजन, उसका नाम, प्रिस्क्रिप्शन सब कुछ होना चाहिए, ठीक है। ऐसी ऐसी चीज़ें रहती है। मॉर्फिन का इस्तेमाल तो बहुत थे कि इस चीज़ को इस्तेमाल करने के लिए लाया गया, लेकिन मॉर्फिन के साइड इफेक्ट और उसको क्या बोलते हैं लोग, इसके नशे के आदी होने लगे, इसको गलत तरीके से यूज़ करने लगे, तो उसको बहुत ही अंडर सुपरविजन में देखा जाता है। अगर डॉक्टर की, मैं फिर से बोलूँगा, डॉक्टर की सुपरविजन के अंदर अगर ये ट्रीटमेंट हो रहे हैं तो ठीक है, ये ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप इसको गैर कानूनी तरीके से इलीगली नशे के पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत दे सकता है, ये वाला ड्रग, मॉर्फिन नाम का ड्रग। और मॉर्फिन कह सकता हूँ कि मॉर्फिन जो है वो एक अच्छा एनाल्जेसिक और अच्छे ट्रीटमेंट्स के लिए इस्तेमाल हो सकता है, पर अगर आप इस चीज़ का गलत फ़ायदा, फिर से बोल रहा हूँ, गलत इस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो इस वीडियो के अंदर तो मैंने मॉर्फिन के बारे में जितना हो सके अपनी तरफ से नॉलेज की चीज़ बताई, जो भी रहता है। अगली वीडियो में मैं कोशिश करूँगा मैं आपको कोडीन के बारे में बताऊँ, फिर आपको हेरोइन के बारे में बताऊंगा कि मैंने आपको जैसे बताया कि क्या रहता है चीज़ें, ठीक है। तो अगली वीडियो में मैं आपको हो सके कोडीन के बारे में आपको सारी जानकारी आपको दूंगा कि क्या क्या चीज़ें रहती हैं अगली वीडियो में। तब तक मेरा नाम है सक्षम डोबरियाल, ये है NRX नॉलेज चैनल, और फिर हम बात करेंगे कोडीन ड्रग के बारे में। थैंक यू।